हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। और क्लास सेवेंथ का चैप्टर 2 जो है आज ख़त्म होने वाला है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ऑल द समरी ऑफ चैप्टर 2. Further we will do the question and answer. Okay, so in previous classes you have already studied about the nutrition in animals. Okay, which kind of food we ate. Okay, uh, from the different regions, you know well, the different uh, foods are there. Okay, but same components. Okay, so in this class we will study the whole 5 point. This is not whole, partially it is 5 point. Okay, we will discuss it in this class. So सभी बच्चे ध्यान से देंगे, क्योंकि इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर आप करने बैठेंगे तो बेसिकली एक ये कंक्लूजन है, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी. तो वीडियो को पॉज करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ध्यान से देखिए. कहता है फर्स्ट पॉइंट इज हियर, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. ओके, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. ओके, क्या कहता है यहाँ पे कि एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है वो इंक्लूड्स करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट को. रिक्वायरमेंट जो होती है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मीन्स व्हाट, द विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स. Okay, these all things, some digestive juices. Okay, so these all are the things which are animal and will be also include in the animal, okay, category. So if we see here, the mode of intake of food and its utilization in the body, in the different body. अगर ये यहाँ पे बॉडी कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा ह्यूमन बॉडी की ही बात कर रहा है, ये पूरे एनिमल की बात कर रहा है. ठीक है बच्चों, यहाँ एनिमल कैटेगरी में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. जस्ट लाइक इन प्रीवियस क्लास यू स्टडीड अबाउट द अमीबा. कुछ एग्जांपल्स और हैं जस्ट लाइक पैरामीशियम. तो सबकी बात कर रहा है कि सबके अलग अलग फूड को इंटेक करने के लिए, इंटेक करने का सबका अलग अलग तरीका है. ठीक है, हाउ दे इंटेक देयर फूड. और डाइजेस्टिव सिस्टम सबका अलग है. हमारा एलिमेंट्री कैनल से होता है, ठीक है, और कुछ का जैसे फॉर एग्जांपल बफेलो एंड काउस का रेम्यूनरेशन प्रोसेस से होता है, इसलिए उनको रेम्यूनरेट कहते हैं. चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2. देखिए, जो ये पॉइंट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से देखिएगा. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. किसकी बात कर रहा है बच्चा? ह्यूमन की बात कर रहा है. ठीक है, ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एलिमेंट्री कैनल से क्या होता है, कंसिस्ट होता है. एंड यू नो वेल देयर आर सब डिविजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल. ठीक है बच्चा, अब एलिमेंट्री कैनल क्या है, एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स. देयर आर टू सच मेजर पॉइंट्स सिस्टम ऑफ डाइजेशन. ओके, ह्यूमन डाइजेशन. तो पहला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ द बकल कैविटी. द फर्स्ट पॉइंट इज बकल कैविटी, जो कि मुंह से शुरू होता है. ठीक है, बकल कैविटी, एसोफेगस, ठीक है, स्टोमक जो पेट से होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन रेक्टम. ओके, एंड एनस. फाइनली आप यहां तक आते हैं. ये आपका टोटली जो होता है ये एलिमेंट्री कैनल का सिस्टम है. ठीक है, इसको सब डिविजन्स में किया गया है. 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 points are here in the alimentary canal, and you must know about this all, because it is very important to know that how our digestive system works in the alimentary canal. Process by process we studied in the previous classes, so you must know all the points clearly. Okay, now come to the main point. The main digestive glands which secrete digestive juices. आपने पढ़ा था, ठीक है, तो वो कितने, मान लीजिए यहाँ देखिए, पहला द सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियास. ठीक है, ये तीन आपके क्या है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव जूस जब सिक्रीट करते हैं, दे हेल्प्स इवेंचुअली इन द डाइजेशन प्रोसेस. नाउ
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप वापस पुनः जो है रिव्यू करें उसको। ओके, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इंडिविजुअली उस बच्चे को समझाऊंगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका वॉइस मैसेजेस से रिप्लाई जाता है, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आए वो रिप्लाई मुझे कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, द स्टोमक वॉल एंड द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग बात हो गई। यहाँ पे क्या कर रहा है कि डाइजेस्टिव जूसेस ये तो सिक्रीट करते ही हैं आपके सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियास। ओके, अब यहाँ कह रहा है कि जो स्टोमक वॉल है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है ये भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, निकालते हैं, विच हेल्प्स इन डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इज इट क्लियर गाइज? नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ये कुछ अलग पॉइंट है, देखते हैं। द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आपने पढ़ा है कि जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं, उनका मोड ऑफ फीडिंग जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। इन टेकिंग ऑफ फूड इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट काइंड्स। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर, न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, ओके। न्यूट्रिशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है किस किस चीज को, वो ध्यान से देखेंगे। ये आपका 5 पॉइंट्स है, ठीक है, सॉरी 4 पॉइंट्स है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज इंजेशन। इंजेशन आपने पढ़ा है बेसिकली। उसके बाद डाइजेशन है, ठीक है। नाउ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके, इन द न्यूट्रिशन। Now the fifth point we will discuss. Let's see what it says. The undigested and unabsorbed residues. ठीक है, अब यहाँ ये किस में हो रहा है, आपने अभी आपको ध्यान आ गया होगा कि ये किस में होता है बच्चा, जहाँ पे हमारे जो बफेलोस एंड काउस जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि जो अनएब्जॉर्ब और रेसिड्यूज जो होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ हमारा ह्यूमन बींग के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं एनिमल्स में, जस्ट लाइक बफेलो एंड काउस, उनका भी प्रोसेस ठीक इसी तरह से होता है, लेकिन उनका थ्रू द एनस नहीं होता है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, एक्सपेल्ड आउट द बॉडी एज फेजेस, ठीक है। उनका भी एक्सपेल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे एज फेजेस जो कह रहा है वो किसके थ्रू होता है, एनस के थ्रू, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है बच्चा। तो आपने 5 पॉइंट्स को ये आप जहन में रखेंगे और ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके फर्दर क्वेश्चंस करने में। तो टुमारो ऑल्सो आई विल डिस्कस सम वैल्यूएबल पॉइंट्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द question and answer of the exercise chapter 2. Okay, so after that we will start our next chapter 3. Okay, so I hope कि सभी बच्चे इसको समझ में सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और जो बच्चे और बड़ा देखिए, बड़ा एक बहुत खुशी की बात है कि आप लोग का कमेंट आता है, और क्लास 7th वाले तो काफ़ी कमेंट करते हैं। क्लास 7th के बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे ही क्लास में, सभी क्लास में उनकी रुचि अच्छी है, तो वी ऑल आर ग्लैड अबाउट क्लास 7th। सो आई होप कि सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।